12th का 200/3 जो स्प्रिंग की लॉस है हाफ के एक्स इनिशियल के फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, यही पूछा है। चलो 13 का 7 किलो जूल आ गया। 14 चेन्नई, सही है। 15 का 24, 16 का 2, 17 दिल्ली, 18 16, 19 आगरा। आगरा काइनेटिक एनर्जी डबल तो 4 गुना वेलोसिटी डबल, मोमेंटम डबल हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिक्कत है? मास इतना, इट सपोर्ट्स द अलाउइंग एक्सीलरेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिफ्ट। हाँ, तो पहले कांस्टेंट स्पीड थी, अब कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। तो 13 में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। तो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 2m/as। डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? 6 मीटर। एक्सीलरेशन कितना है? 2। इनिशियल वेलोसिटी 2, ये पूछा है। यहां ग्रेविटी वगैरह का रोल नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में एक्सीलरेशन दे रखा है। चलो 19 तक हो गए। 20 का 10, 21 150, 22 का 10, 23 चेन्नई, 24 आगरा, 25 बॉम्बे, चेन्नई। चेन्नई वर्क डन इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा और ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड। तो एफ डी टी का इंटीग्रेशन करोगे तो मास इंटू वेलोसिटी आएगी और काइनेटिक एनर्जी ही वर्क डन है हाफ एम वी स्क्वायर। पहले फोर्स का इंटीग्रेशन करोगे, उससे मोमेंटम निकालो या वेलोसिटी निकालो। काइनेटिक एनर्जी ही वर्क डन है हाफ एम वी स्क्वायर। 26 का बॉम्बे, 27 हैंस प्रूफ 4, डाउट है? कोई बात नहीं। 28 का आगरा, आगरा। चलो 29 आगरा, 30 बॉम्बे, 31 हैंस प्रूफ। चलो यहां तक देखें। 27 क्वेश्चन में सिंपली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। बातें करना बंद करिए। जब ये इधर जाएगा, ये वाला पॉइंट कितना नीचे गिरेगा वही वर्क डन है। टी का इंटीग्रेशन करना लंबा जाएगा, लेकिन हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देख लें तो ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है, तो ये L1 माइनस L2 चला गया। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन में ये एंगल थीटा है, अभी दोनों की वेलोसिटी 0 है। जब ये यहां से कुछ अल्फा बना लेता, अल्फा, तो इसकी वेलोसिटी v होती, इसकी v कॉस अल्फा होती। तो वर्क डन कितना आता? तो ये नीचे कितना जाता? तो अभी ये हाइट h है, ये h बाय साइन थीटा। h कांस्टेंट है तो ये h बाय साइन अल्फा। तो कितना नीचे गिरा? ये h इंटू 1 साइन थीटा माइनस 1 साइन अल्फा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh 1 साइन थीटा माइनस 1 साइन अल्फा हाफ m v कॉस अल्फा का होल स्क्वायर हाफ m v स्क्वायर। कुछ समझ में आया? और अल्फा की वैल्यू फाइनली 90 डिग्री छापनी है। 90 छापोगे स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो 90 छापोगे 0 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर तरीका था कि कितना ये नीचे गिरा, तो रस्सी की लेंथ कितनी चेंज हुई, तो h बाय साइन थीटा से h बाय साइन अल्फा, उतना डिफरेंस नीचे गिरा और दोनों की काइनेटिक एनर्जी में दिखाई दे रहा है। तो आंसर आएगा बॉम्बे। किस पे फोर्स नहीं है? एक्स डायरेक्शन में पुली नहीं लगाएगी,
तो पुली, फिर पुली जिससे बंधी है वो ग्राउंड नहीं लगाएगा? चलो 32 का आंसर 2 है, 32 का 2, 28 भी बताना है। चलो 28 देख लो। 28 क्वेश्चन में देखें, इसकी नेचुरल लेंथ है 4, कंप्रेशन है 2 का, ये लेंथ है 2, तो अभी ये लेंथ है 2, वेलोसिटी है 0। तो ये क्वेश्चन है, पहले जो गिवन डेटा है वो ये है कि नेचुरल लेंथ से 2 मीटर कंप्रेस्ड है, नेचुरल लेंथ 4 है तो ये इधर है, यहां वेलोसिटी 0 है। तो अब हमें ये देखना है जब ये इधर आएगा तो ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी, इसके पास आ जाएगी वेलोसिटी v। तो यहां से यहां तक हाफ के एक्स स्क्वायर, इसका वर्क डन, ग्रेविटी माइनस एम जी साइन थीटा इंटू 4 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी कुछ, कितनी, 10√2 आ रही थी शायद। अब इसके बाद ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद ये ऐसे गिरेगा और ये क्वेश्चन 30 डिग्री है, वेलोसिटी 10√2, तो ये 5√2 और v स्क्वायर बाय 2g, तो कितना बना, ये लेंथ आ गई 5√2 का होल स्क्वायर बाय 2.5, और ये हाइट 6 का साइन 30, ये हाइट है 3, 6 का साइन 30, तो टोटल 5.5 आ गया आंसर। अब आ जाओ टॉपिक 3। टॉपिक 3, फर्स्ट का चेन्नई, सेकंड चेन्नई, थर्ड 450, फोर्थ का चेन्नई, फोर्थ मतलब 36, 37 का 8/3, 38 का हैंड्सप्रूट। इतना नन्ना सा होमवर्क दिया था, पावर, और ये शायद मैंने दिया नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी दे देता हूं 5 मिनट में। पेपर के कितने अच्छे सॉल्यूशन मैंने भेजे, सबके इतने बढ़िया सॉल्यूशन भेजे, कौन से का नहीं भेजा? हाँ, पेपर में किसमें डाउट है? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसका भी तो भेजा होगा सॉल्यूशन। चलो 1 मिनट, ये क्वेश्चन यही वाला इक्विलिब्रियम में है शायद, ये एंगल अल्फा है, ये टी, ये जो भी है टी, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें इसका टी चाहिए। अल्फा नीचे वाला है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये बना। अब ऐसे क्वेश्चन में साइन रूल यूज करिए, जहां क्योंकि हमें एंगल्स सबके सब पता है, तो यहां सबसे बढ़िया तरीका है साइन रूल यूज करना। ये इस तरह का क्वेश्चन पहले मैं दे चुका हूं, याद दिलाता हूं। कुछ याद आया? बुकलेट में था ये, नॉर्मल रिएक्शन एन, एन डैश, एम जी, टेंशन QE, याद आया कुछ? ऐसा क्वेश्चन था बुकलेट में कि 2 चार्जेस हैं, प्लस और माइनस जो भी हैं, अपोजिट चार्जेस, रस्सी से बंधे हुए हैं, या मान लो रस्सी से नहीं भी बंधे होते तो ये ऐसा होता। तो इस पे F इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर आता, इस पे F इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर आता, और इसमें रिलेशन पूछा हो तो यहां mg F इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉर्मल, ये एंगल क्वेश्चन में गिवन था, एक एंगल, बाकी सब हमें दिख रहे हैं 90 डिग्री है। तो इस तरीके से हम लेमीज फॉर्मूला या साइन रूल लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही लगभग यहां हो रहा है। तो T के सामने वाला ये वाला एंगल कितना है? तो बताओ, T के सामने वाला, के Q1 Q2 के सामने वाला और mg के सामने वाला, तो mg के सामने वाला साइन पाई माइनस अल्फा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के सामने वाला एंगल, इसका ये एंगल चाहिए, और ये एंगल कितना आएगा बताओ? ये भी तो अल्फा है, तो साइन 2 अल्फा
इज इक्वल टू तीसरा क्या है, एम जी नहीं, टेंशन के सामने वाला, और ये पाई माइनस अल्फा। क्या दिखा, एम जी और टेंशन आपस में बराबर है, और दूसरा साइन अल्फा से साइन 2 अल्फा का 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा कट जाएगा। ठीक है, चलो अब कौन सा था, और हां आर की वैल्यू छापना मत भूलना, आर की वैल्यू कितनी है, 2l कॉस अल्फा, एल का कॉस अल्फा प्लस एल का कॉस अल्फा, आर की वैल्यू 2l कॉस अल्फा, इसमें छाप दो। चलो हो गए हैं प्रूव्ड। तो जहां भी 3 फोर्सेस दिखे और इक्विलिब्रियम दिखे तो समझिए साइन रूल का क्वेश्चन बनने वाला है वो। किसको चाहिए, चलो बातें करना बंद करिए, दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे। अब पहला कॉन्सेप्ट पावर। पावर की डेफिनेशन है डी बाय डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये नेट पावर है, और पावर बाय एनी फोर्स एफ, और इसकी डेफिनेशन है एफ डॉट वी, क्योंकि पावर कुछ और नहीं रेट ऑफ वर्क है, और एफ डॉट डी एक्स बाय डी टी, तो ये एफ डॉट वेलोसिटी। और उम्मीद है एक बात समझ में आई होगी, पावर एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। वर्क की बात करूं तो वर्क एक इंटरवल वैल्यू है, लेकिन पावर एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। यह अंतर समझ में आया? वर्क किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता, वर्क एक इंटरवल पे डिफाइन होता है, लेकिन पावर किसी पॉइंट पे डिफाइन की जा सकती है। तो किसी भी इंस्टेंट पे वर्क डन क्या होगा, स्टेटमेंट मीनिंगलेस है, लेकिन किसी भी इंस्टेंट पे पावर क्या होगी, इसका सेंस बनता है। और इंस्टेंटेनियस पावर है क्या, इंस्टेंटेनियस फोर्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो भी उस टाइम पे है उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो पावर बनेगी। ठीक है, और अगर एवरेज पावर की बात करें तो एवरेज पावर पीडीटी का इंटीग्रेशन T1 से T2 अपॉन T2 माइनस T1, ये इसे मैं लिख सकता हूं वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, चलो कॉमन सेंस है सब। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन से बहुत बढ़िया फील आएगा आपको। तो ये कोई एक यहां मोटर लगी है, ये 37 डिग्री, 5 किलोग्राम, म्यू की वैल्यू 0.2, और अब क्वेश्चन होता मोटर इज पुलिंग ब्लॉक विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। स्टार्ट से लिखता हूं। अब एट t इक्वल टू 2 फाइंड पावर सप्लाइड बाय मोटर, पावर सप्लाइड बाय ग्रेविटी, फ्रिक्शन और रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो समझते हैं। अब इसका अगर एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये 5 है, तो पक्का फ्रिक्शन काइनेटिक आया होगा। और फ्रिक्शन कितना आया होगा? म्यू एम जी कॉस थीटा 8 न्यूटन, कोई दिक्कत तो नहीं। एक एम जी साइन थीटा आया होगा, कितना? 30। नॉर्मल रिएक्शन कोई पावर नहीं देगा, एम जी कॉस थीटा कोई पावर नहीं देगा। एक टेंशन टी आया होगा जो इसको पावर दे रहा होगा, और टेंशन टी की वैल्यू 38 प्लस 10 दिखा, टी की वैल्यू आ गई 48। ये हमने न्यूटन्स लॉ सॉल्व किया। और इस समय इसकी वेलोसिटी भी है, और 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब जरा देखें पावर सप्लाइड बाय मोटर, तो फोर्स बाय मोटर इनटू वेलोसिटी, और मोटर पे फोर्स इधर लगाया, मोटर ने इधर लगाया। क्या ये समझ में आ रहा है कि मोटर पे जो फोर्स लगा होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से वही मोटर ने फोर्स लगाया होगा। तो टेंशन टी इज पावर सप्लाइड बाय मोटर। तो टेंशन टी इंटू वेलोसिटी मतलब 48 इंटू 4 आ गया समझ में? 192 वॉट। पहला क्वेश्चन। दूसरे में पावर सप्लाइड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के इस कंपोनेंट ने पावर दी और इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर कितना बना? 30 इंटू 4, लेकिन एक माइनस साइन, -120 वॉट। पावर सप्लाइड बाय फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कितना है? 8 इंटू 4 32। अब लास्ट पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो या तो हम नॉर्मल तरीके से सोचें कि काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, तो डी के बाय डी टी, हाफ एम वी स्क्वायर का 2v dv बाय dt, इसे m dv बाय dt इंटू वेलोसिटी, और क्या दिख रहा है? ये f नेट इंटू वेलोसिटी लिखा है, और f नेट कितना है? 48 माइनस 30 माइनस 8 10, या ये मास इंटू एक्सीलरेशन है, तो 10 और वेलोसिटी कितनी है? 4, तो 40 जूल पर सेकेंड। और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बिल्कुल सही हो रहा है। इन तीनों का जो समेशन है वही तो ये है। तो 192 पावर जो हमने दी, 120 ग्रेविटी से लड़ने में खर्च हुई, 32 फ्रिक्शन से लड़ने में खर्च हुई, बची हुई इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये 6 वोल्ट, 2 एंपियर, 2 ओम। तो अब हमने पावर कितनी दी? 12 वॉट। उसमें से आई स्क्वायर आर 8 वॉट यहां चली गई, तो जो बची हुई 4 वॉट है वो क्यू स्क्वायर बाय 2c का डेरिवेटिव है। आ गया समझ में? कुछ पावर दी, कुछ हिस्सा यहां चला गया, बचा हुआ हिस्सा यहां स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड पावर का फॉर्मूला रिकॉल कराने के लिए कि पावर कुछ और नहीं, इंस्टेंटेनियस फोर्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
चलो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, ये और भी बढ़िया क्वेश्चन। यहां देखिए इस बार मैं क्वेश्चन में क्या चेंज कर रहा हूं। ये मोटर ऐसी है, ये मोटर है, और ये सप्लाइज कांस्टेंट पावर P, लेकिन यहां पे ये फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, और T इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0। तो पहला फाइंड वेलोसिटी एट T, दूसरा टेंशन एट T। दूसरा क्वेश्चन टिपिकल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहां ये एक बात समझिए कि जो पावर सप्लाई करेगा, ये पावर किन दो का प्रोडक्ट है? क्या यही पावर रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी? नहीं है, फ्रिक्शन से नहीं लड़ोगे। ये पावर हमने सप्लाई की, इसमें से कुछ फ्रिक्शन के अगेंस्ट लॉस हो गया, तो या तो आप ये समझें पावर P हमने दी, इसमें से फ्रिक्शन के अगेंस्ट लॉस हुआ, इज इक्वल टू d/dt ऑफ हाफ mv²। क्या ये पॉइंट समझ में आया कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनेगी? या दूसरा तरीका था, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका इस पे किसी भी समय टेंशन T मानो, इस पे किसी भी समय फ्रिक्शन मानो μmg। ये समझ में आया? दरअसल पक्का ये स्लिप कर जाएगा तुरंत, क्योंकि इनिशियली टेंशन इंफिनिटी होगी। नहीं आया समझ में? टेंशन इनटू वेलोसिटी, यही तो पावर है। सोचो, इसका टेंशन और इसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट पावर है। इनिशियली वेलोसिटी 0 है, तो टेंशन को इंफिनिटी होना पड़ेगा, तब जाके पावर कांस्टेंट होगी। तो ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है कि ब्लॉक हिलेगा कि नहीं हिलेगा, वो तो तुरंत हिल जाएगा। पक्का समझ गए? तो यहां से मैं, अच्छी बात है, टेंशन की वैल्यू पावर बाय वेलोसिटी लिख सकता हूं, और अब मैं यहां से लिख सकता हूं T माइनस म्यू एम जी इक्वल टू एम ए। तो टेंशन क्या है? P/V माइनस म्यू एम जी, एम ए क्या है? एम dV/dt। और होपफुली समझ में आया होगा, अगर मैं वेलोसिटी वहां ट्रांसफर कर देता तो ऊपर का टर्म बन जाता, ये वेलोसिटी उधर ले जाऊं तो पावर माइनस म्यू एम जी भी इज इक्वल टू एम dV/dt इंटू V, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। आ गया समझ में? तो डिफरेंशियल लिखने के लिए या तो आप कॉमन सेंस यूज करें, या फिर यहां फॉर्मूला यूज करें कि मोटर ने जो टेंशन लगाई होगी दैट इनटू वेलोसिटी इज पावर सप्लाइड बाय मोटर, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा म्यू एम जी के अगेंस्ट जा रहा है। और होपफुली आप ये समझ गए होंगे कि अगर डिस्टेंस का फंक्शन पूछा होता तो इसे mv/dv/ds लिख के हम सॉल्व कर देते। जो ma वाला टर्म है उसे mv/dv/ds लिख लो, तो यहां से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ s मिलेगी। हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो हम ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या बना? mv/dv/dt इज इक्वल टू पावर माइनस v टाइम्स म्यू एम जी। तो v dv पावर माइनस v टाइम्स म्यू एम जी इज इक्वल टू dt/m। और इसको सॉल्व करने के लिए तो यहां लिख देता हूं mv/dv और ये सॉल्व करने के लिए mgv, तो इसे म्यू जी से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दें।
तो ये म्यू जी भी इधर है, म्यू जी भी इधर है। अब इसमें माइनस पी प्लस पी कर दें, तो -1 प्लस पी बाय पी माइनस म्यू एम जी वी डी वी। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन ये म्यू जी टी आ गया। लिमिट छापे तो 0 से v है, तो -1 का इंटीग्रेशन माइनस v, इसका p लॉग में p माइनस म्यू एम जी वी, लिमिट छाप दी मैंने, इज इक्वल टू म्यू जी टी। ये हत्यारा सा फंक्शन आ गया वेलोसिटी का टाइम के साथ। डिवाइड बाय म्यू जी, हाँ डिवाइड बाय म्यू एम जी। माइनस की वजह से मैंने ये पलट दिया है, माइनस से मैंने ये पलट चुका हूं। ठीक है, और टेंशन एट टी कैसे निकालेंगे, तो पावर बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू टेंशन। लेकिन समस्या यह है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकलेगी नहीं इससे। टाइम एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी निकल गया है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं निकलेगा, क्योंकि एक लीनियर है, एक लॉग के अंदर घुसा हुआ है। वो ठीक करोगे तो ये एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा। लेकिन उम्मीद है तरीका समझ में आया होगा कि पावर वाले क्वेश्चन में हो सकता है डिफरेंशियल बनानी पड़े, हो सकता है नॉर्मली सॉल्व हो जाए, तो इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंशियल बनाना पड़ा। और एग्जाम्पल 3, ये कॉमन सेंस टाइप का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। एरिया इसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे एक पंप है, तो एक पंप ejects water from well 20 meter deep and throws water out at speed 10 meter per second. Assuming efficiency of pump as 90%, find power of pump
needed in horsepower. Or question, what will be power needed if speed is doubled? तो देखिए ये टिपिकल कॉमन सेंस टाइप का क्वेश्चन है, जहां कहा जाए तो कोई खास फॉर्मूले काम नहीं करने वाले हैं, बस आपको ये फील करना है कि हो क्या रहा है। हमें एक पंप चाहिए जो लगातार पानी निकालना है। ध्यान दीजिए यहां पावर का क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि लगातार पानी निकलेगा, ये वर्क डन कंटिन्यूअसली होगा। और ये वर्क डन दरअसल दो जगह होगा, एक तो पानी को 20 मीटर ऊपर उठाना है, एक mgh तो इधर चला गया, एक हाफ mv² और देना है। तो अगर वर्क डन लिखूं तो क्या बनेगा, dmgh प्लस हाफ dm v0²। आया? तो पावर रिक्वायर्ड dm बाय dt gh प्लस हाफ dm बाय dt v²। लिख सकते हैं। अब बस dm बाय dt की वैल्यू मिल जाए तो काम चल जाएगा। और बताओ dm बाय dt क्या है? dm बाय dt रो a v, क्योंकि एरिया इंटू वेलोसिटी ये वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड है, डेंसिटी में मास फ्लो पर सेकेंड। तो क्या बनेगा ये? तो रो ए वी वाला टर्म, रो की वैल्यू 10 पे 3, एरिया 10 पे -3 इंटू वेलोसिटी स्क्वायर 10 का होल स्क्वायर, नहीं सिर्फ 10, तो 10 किलोग्राम पर सेकेंड। सही है? तो रो ए वी 10 किलोग्राम पर सेकेंड की रेट से हमें निकालना है। तो ये वाला टर्म कितना बना, 10 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है 20, ये हाफ dm बाई dt 10, वेलोसिटी कितनी है 10 का होल स्क्वायर 100। तो ये कितना बना 2000, ये कितना बना 500। तो आंसर आया 2500 वॉट। लेकिन आंसर ये पावर ऑफ पंप का 90% ही डिलीवर हो रहा है, ये 2500 है। तो पावर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2500 इंटू 100 बाय 9, 10 बाय 9, 100 बाय 90। लेकिन ये हमारा वॉट आया, किससे डिवाइड करेंगे 746, ये हॉर्स पावर। पक्का समझ में आया? अच्छी बात है। दूसरे का व्हाट विल बी पावर नीडेड इफ वेलोसिटी इज डबल्ड। तो अब दूसरे पार्ट का अगर वेलोसिटी मैंने डबल कर दी तो एक ये पावर है, वेलोसिटी डबल करूंगा तो ये वाला टर्म डबल हो जाएगा, लेकिन ये वाला टर्म 8 गुना होगा, क्योंकि दरअसल ये v क्यूब पे डिपेंड करेगा, क्योंकि dm बाई dt के अंदर एक v है। तो ये v क्यूब पे डिपेंड करेगा, ये 8 गुना, ये v पे डिपेंड करेगा। तो आंसर आएगा पावर इंटू 90 बाय 100 इज इक्वल टू 2000 का 2 गुना और 500 का 8 गुना। अब कितना आया 8000 वॉट। तो पावर नीडेड 8000 बाय 746 इंटू 10 बाय 9 हॉर्स पावर।
पक्का तीनों क्वेश्चन कॉमन सेंस है? लगभग यही सैंपल स्पेस है क्वेश्चंस का, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन कि ऐसे ही कुछ आएंगे। फिर भी 2 क्वेश्चन तो दूंगा मैं। शीट देना वर्क पावर एनर्जी वाली। शीट के क्वेश्चन करिए कुछ। तो इसमें करना है क्वेश्चन 44, 48, 43 और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। हैंड्स प्रूव्ड हो गए? दो आंसर खेल लें। क्वेश्चन नंबर 44 का चेन्नई आ गया? क्योंकि एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल, तो v स्क्वायर बाय r, इससे कंपेयर कर लो k स्क्वायर r t स्क्वायर। तो यहां वेलोसिटी मिल गई k r t, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मिल गया k r, और m dv बाय dt इनटू वेलोसिटी, ये पावर है, टेंजेंशियल फोर्स इनटू वेलोसिटी। चलो 44 का चेन्नई। 43 2, ये रूट पी एम है, अल्फा क्यूब एम रूट पी, इससे कंपेयर करोगे तब जाके, एम को मीटर मान लोगे तो नहीं आएगा आंसर, एम मान लो तो आंसर आ जाएगा। और इसमें सिंपली पीटी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो वेलोसिटी की वैल्यू 2 pt बाय एम का अंडर रूट, इसे dx बाय dt करके इंटीग्रेट कर दो। 48 बॉम्बे, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन आया v1 माइनस 0 t1 माइनस 0, v1 बाय t1, पावर आया फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स कितना है ma, वेलोसिटी vt, m v1 बाय t1, और वेलोसिटी किसी भी टाइम पे at लिखोगे, तो a कितना है v1 बाय t1 इंटू t, एक्सीलरेशन v1 बाय t1 इंटू t, ये वेलोसिटी, ये एक्सीलरेशन ma इंटू v। तो ऐसा कोई है? बॉम्बे। अब मैंने एक फोटो बनाई थी, इसमें शायद ऐसा था, ये कितना था? 2 7, ये 2 ही था, ये कितना था? ये 6। पावर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? तो किसी भी समय काइनेटिक एनर्जी आएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पावर, आ गया समझ में? और अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्स पूछी है तो मुझे ये मैक्सिमम चाहिए, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 20, ये वाला एरिया ढूंढना है। तो ये एरिया कितना है? 6, ये एरिया कितना है? 30, ये एरिया कितना है? 9, तो टोटल एरिया 6 प्लस 30 प्लस 9। अब पूछा है टाइम व्हेन काइनेटिक एनर्जी 0, यही पूछा है। काइनेटिक एनर्जी 0 चाहिए तो एरिया मुझे टोटल -20 चाहिए। एरिया -20 तब होगा
जब इस वाले का एरिया पिछले का एरिया 45 था, तो इस वाले का एरिया -55 हो जाए, 65 हो जाए, क्योंकि इसका एरिया 45 है, इसका एरिया 65 नेगेटिव का हो गया तो -20 एरिया हो जाएगा, और -20 पे ये कैंसल आउट हो जाएगा। और एरिया 65 निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये t अननोन लू, यहां स्लोप कितना है 3 पे 6, ये 2t, अगर ये t है तो स्लोप के हिसाब से ये 2t है, तो एरिया हाफ बेस इनटू हाइट t², तो इसकी वैल्यू 65, तो t की वैल्यू √65, लेकिन t कहां से चालू किया है, 10 से, 10 प्लस √65 सेकेंड्स। अगला क्या पूछा था, एवरेज पावर, और एवरेज पावर 0 से 12 के लिए, तो पावर का एवरेज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन यहां तक 45 है और 12 में ये लेंथ अगर 2 है तो ये लेंथ 4 है, तो एरिया 4 है, तो 45 और 4 41, और टाइम कितना है 12, 41 जूल बाय 12 सेकेंड। अब बन गया सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन इनमें से ही कोई ना कोई इसी तरीके से आएगा, तो मैं लगभग हर कॉन्सेप्ट बता चुका हूं इसमें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो आंसर्स लिख लो। पहले का कितना था 65 जूल, दूसरे का आंसर था 10 प्लस √65, और तीसरे का 41/12। चलो नेक्स्ट, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हाँ, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में 2 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी, नो चांसेस ऑफ लूजिंग कॉन्टेक्ट और बीइंग स्लैग्ड और गेटिंग स्लैग्ड। तो देखें, या तो ये समझिए ये एक रॉड होती, लाइट रॉड, तो इस रॉड में कंप्रेशन और नॉर्मली एक कंप्रेशन और टेंशन दोनों झेल सकता है, तो यहां वेलोसिटी मुझे सिर्फ 4gr चाहिए, इतनी भेज दूं ये सर्कल में कंप्लीट कर लेगा। या फिर इसी में मैं अगर ऐसा रिंग होता तो यहां वेलोसिटी √4gr रख दूं, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी 0+। और या फिर तीसरा केस, अगर मैं ऐसे रखूं और ब्लॉक को ऐसे वेलोसिटी दी √4gr+, तो जब यहां पहुंचेगा 0+। तो यहां मैं पहले भी एक्सप्लेन शायद कर चुका हूं, नहीं किया तो अब कर रहा हूं। अब नॉर्मल रिएक्शन या कांटेक्ट छूटने के चांसेस कब थे, जैसे ये केस है, अगर इसकी वेलोसिटी यहां दी तो यहां जाते जाते इट मे बी पॉसिबल कि ये कांटेक्ट छोड़ के ऐसे बन जाए, तो किसी एंगल पे जाके ये कांटेक्ट छोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे जाके mg पुल कर रहा है, mg पुल कर रहा है, तो mg इसको गिरा रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन तो इधर ही आता अगर आता तो गिरने से रोकने के लिए एक स्यूडो चाहिए, लेकिन अगर स्यूडो नहीं हुआ या कम पड़ गया तो ये पक्का नीचे गिर जाएगा। तो अगर मैंने इसकी वेलोसिटी √4gr रखी होती, तो ये इस पॉइंट पे दिक्कत है कि वेलोसिटी हो गई 0, mg को बैलेंस करने वाला कोई नहीं बचा, तो ये इसके पहले ही कहीं स्लैग कर गया होगा। तो जरा फील करिए, इसमें ये पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, ये थ्रेड है, इसमें भी यही पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि यहां पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे है, ये mg है, अगर बचाए रखना है तो हमें एक स्यूडो चाहिए, और हम चाहेंगे कि ये स्यूडो जो ऊपर लग रहा है वो mg से बड़ा हो, तो v की वैल्यू gr के अंडर रूट से बड़ी हो। पक्का समझ में आया? सिमिलरली यहां पे भी mg नीचे, स्यूडो ऊपर,
और टेंशन अगर पॉजिटिव रखनी है तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम जी से बड़ा हो, वेलोसिटी जी आर से बड़ी हो टॉप पॉइंट पे, क्योंकि गिरने के चांसेस यहां ज्यादा थे। ठीक है, दैट्स वाई वी हैव टू मेंटेन सम वेलोसिटी। आप दूसरे तरीके से ऐसे सोच सकते हैं, इस टॉप पॉइंट पे अगर वेलोसिटी होती तो इसकी ट्रेजेक्टरी पैराबोला होती। अगर इसकी ट्रेजेक्टरी ऐसा वाला पैराबोला होगी तो कांटेक्ट छोड़ देगी, ऐसा वाला होगा तो भी छोड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता, इसका मतलब जो भी इसकी ट्रेजेक्टरी बन रही है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझ गया ना? और ये जो रेडियस है, इन दोनों रेडियस में आपस में एक रिलेशन आएगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उस रेडियस से बड़ा होना चाहिए। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बनेगा? वी स्क्वायर बाय जी। एक्सीलरेशन क्या है? जी। शुड बी ग्रेटर देन आर, तो वी शुड बी ग्रेटर देन रूट जी आर। कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने? कि टॉप पॉइंट पे अगर ये सरफेस होती ही नहीं तो ये पैराबोलिक मोशन करता, लेकिन अगर ये पैराबोला छोटा पैराबोला बनता और ये सरफेस ऐसी है तो कांटेक्ट आता ही नहीं ना। ये पैराबोला ऐसा बनता तो कांटेक्ट बन जाता। तो आपकी मर्जी, जैसे भी सोचना है, इतना ये याद ही रखना है आपको कि टॉप पॉइंट पे एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए रूट जी आर, और अगर टॉप पे रूट जी आर चाहिए तो इस हिसाब से बॉटम पे 5 जी आर चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस है, क्योंकि ये 2 आर का अंतर ये आ रहा है, मतलब जबरदस्ती एक आर बाय 2 की एनर्जी हमें चाहिए। सोचो ये 2.5 आर जाने की ताकत है इसके पास, तो जो आधा आर की एनर्जी हमें यहां जरूरत पड़ रही है इन ऑर्डर टू मेंटेन टेंशन। क्लियर? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, यहां रूट 5 जी आर याद रखने की बजाय यहां रूट जी आर याद रखिए। यहां रूट 5 जी आर मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि यहां वाला याद करें, ऊपर वाला याद करिए कि ऊपर रिस्ट्रिक्शन है रूट जी आर की। ये क्यों? क्योंकि अगर बॉल में रोलिंग का केस हो गया तो इस रोलिंग वाली बॉल की नीचे रूट 5 जी आर नहीं आती, ऊपर रूट जी आर आती है। मतलब चाहे रोल कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, टॉप पे कंडीशन चेक करनी है। तो ये सोचिए मोस्ट क्रूसियल पॉइंट कहां है? इस पॉइंट पे। इस पे बचा लिया तो हमने सब पे बचा लेंगे, तो इस पे कांटेक्ट बनाए रखना है। ठीक है, तो टॉप पॉइंट पे ये चाहिए, तो अपने आप ही सॉल्व करने पे बॉटम वाले पॉइंट पे रूट 5 जी आर निकल आएगा। लेकिन इन क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इसके पास ऑप्शन ही नहीं था कहीं यहां जाना। अगर पैराबोला ऐसा बनाने की कोशिश करेगा तो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन दे देगा, बड़ा पैराबोला बनाएगा तो ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी। लेकिन अब मैं इसमें एक स्पेशल केस डिफाइन कर ले रहा हूं। ठीक है, तो इन केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी, तो मुझे लगता नहीं है लिखने की जरूरत है, तो कॉमन सेंस है। तो मैं ये कह रहा हूं, हम ये वाला केस डिस्कस करेंगे पहले, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में केस 1। और केस 1 क्या है? वेलोसिटी रूट 2 जी आर से छोटी है। बताओ तो क्या होगा? वेलोसिटी रूट 2 जी आर से छोटी है तो ऑक्सीलेशंस होंगे टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें कॉस थीटा मैक्स विथ वर्टिकल, मैं लिख रहा हूं कॉस इनवर्स 1 माइनस वी स्क्वायर बाय आर जी। कैसे लिखा? मैक्सिमम हाइट ढूंढो कितनी होगी, ये मैक्सिमम हाइट होगी। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? आर जी लिखा, सॉरी 2g, वी स्क्वायर बाय 2g और एक आर नीचे, वी स्क्वायर बाय 2g मैक्सिमम हाइट होगी। और यहां से ये रेडियस आर है या लेंथ एल है, ये लेंथ, ये एंगल थीटा है, ये एल कॉस थीटा है, ये एच है तो ये लेंथ एल माइनस एच, तो थीटा कॉस इनवर्स एल माइनस एच बाय एल, तो थीटा कॉस इनवर्स एल माइनस एच बाय एल
कॉस इनवर्स 1 माइनस एच बाय एल, और एच क्या है, वी स्क्वायर बाय 2g। तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसको रटें, ठीक है, इसको रटना नहीं है, क्योंकि ये हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं, जैसे 3gl बाय 4 अंडर रूट होता। दिख रहा है ये टॉप तक तो नहीं जाने वाला, लेकिन 3l बाय 8 तक तो जाएगा, दिखा, तो ये 5l बाय 8 होगा, ये l है, तो थीटा कॉस इनवर्स 5 बाय 8 बनेगा, ठीक। चलो, टी मिन और टी मैक्स, टी मिन क्या होगा, किस पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होगा, इस वाले पॉइंट पे, और इस वाले पॉइंट पे ये mg cos थीटा और t का डिफरेंस t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू ma बनता, लेकिन सेंट्रीपिटल तो एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो t min कुछ और नहीं mg cos थीटा मैक्स, दिखा, t मैक्स बॉटम पे आएगा, और mg प्लस m v मैक्स का होल स्क्वायर बाय l। और किसी भी समय एक्सीलरेशन निकालना है तो दो दो एक्सीलरेशन इसके पास होंगे, एक टेंजेंशियल एक सेंट्रीपिटल। यहां वेलोसिटी है रूट जी एल बाय 2, ये एंगल है 60 डिग्री, तो अब मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन, पहला वी मैक्स, दूसरा थीटा मैक्स, तीसरा टी मिन, चौथा टी मैक्स, पांचवा थीटा व्हेन नेट एक्सीलरेशन इज हॉरिजॉन्टल। तो एग्जाम्पल के साथ देखोगे तो आपको ये बहुत बढ़िया फील आएगा। और हम ये सभी क्वेश्चन डायरेक्टली दिमाग में ही कर देंगे। पहले का आंसर बोलो, L बाय 4 जाने की ताकत थी, L बाय 2 यहां से मिलेगी, 3L बाय 4 जाने की ताकत होगी, तो वेलोसिटी V मैक्स 3GL बाय 2। अब अगर ये 3GL बाय 2 मतलब 3L बाय 4 ऊपर जाता, तो 3L बाय 4 ये बनता, L बाय 4 ये बनता, L ये बनता, कॉस इनवर्स 1 बाय 4, और टी मिन वही होगी mg cos थीटा, mg cos थीटा। टी मैक्स एक mg बैलेंस करना है, एक स्यूडो बैलेंस करना है, और स्यूडो 3mg बाय 2 होगा, mv स्क्वायर अपॉन आर, 3mg बाय 2 इसका, एक mg उसका, 5mg बाय 2, और थीटा व्हेन ए नेट बिकम्स हॉरिजॉन्टल, इस बार ये करना पड़ेगा हमें, क्योंकि किसी भी थीटा पे अगर मैं स्पीड की बात करूं तो यहां पे चाहे वो स्पीड इधर हो इधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसका एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इधर होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इधर होगा। क्या ये समझ में आया? सेंट्रीपिटल कितना होगा, v स्क्वायर बाय आर, टेंजेंशियल कितना होगा, dv बाय dt। लेकिन क्वेश्चन में यह कहा है ए सेंट्रीपिटल किसी भी समय आएगा v स्क्वायर बाय आर, ये आएगा dv बाय dt, लेकिन नेट एक्सीलरेशन हमें इधर चाहिए और हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो क्या ये समझ पा रहे हो कि ये एंगल भी थीटा है? तो यहां से मैं टेन थीटा को ए सेंट्रीपिटल बाय ए टेंजेंशियल लिख सकता हूं, v स्क्वायर बाय आर इंटू ए टेंजेंशियल। अब मैं ये देखता हूं कि वेलोसिटी किसी भी समय थीटा पे कितनी है। तो बॉटम पे वेलोसिटी कितनी थी,
√3gl/2। अब अगर यहां से मुझे थीटा पे निकालना है तो यहां से यहां l माइनस एल कॉस थीटा ऊपर चले गए। इसकी वेलोसिटी 3gl/2 है, यहां वेलोसिटी आएगी 3gl/2 माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। क्या ये दिखा? क्योंकि यहां 2gh का चेंज आ जाएगा, 2gh का चेंज, तो वेलोसिटी हमें मिल गई 3gl/2 माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। अब ए टेंजेंशियल कुछ और नहीं dv/dt है, ये कुछ और नहीं mg का साइन थीटा है। क्या ये दिखा? mg का साइन थीटा को रोकने वाला कोई नहीं है, वही इसकी स्पीड बढ़ा रहा है। तो यहां से मुझे ए सेंट्रीपिटल मिल गया v²/r, और v²/r करते तो l से l कट जाता, ये 3g/2 माइनस 2g, माइनस का g/2 बनता, प्लस 2g cos थीटा, तो ये 2g cos थीटा माइनस g/2। और यहां से क्या मिला मुझे? ए सेंट्रीपिटल मिल चुका है, ए टेंजेंशियल मिल चुका है, tan थीटा ए सेंट्रीपिटल 2g cos थीटा माइनस g/2, ए टेंजेंशियल कितना बना? g साइन थीटा, g साइन थीटा, और ये कितना बना? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर है क्या? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बाय 2। समझ गए? कॉस में क्वाड्रेटिक लिखी है, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस t/2 माइनस 1, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3। सही है? अच्छे रूट तो शायद बन गए हैं। माइनस 60² माइनस 2, 4 और 3 का डिफरेंस 12 है, 4/6 3/6। तो 4/6 नेगेटिव तो होगा नहीं, तो आंसर cos थीटा 2/3 बना, तो बढ़िया आंसर आया cos इनवर्स 2/3। कोइंसिडेंस से अच्छा आना, मैंने सोच समझ के नहीं दिया था, मैंने ऐसे ही दे दिया था। तो ये मत सोचना कि मैंने यहां तक सोच लिया था कि आंसर ये बनेंगे, इतना अच्छा बनेगा, नहीं सोचा था। पक्का समझ में आया लास्ट क्वेश्चन खासकर कि हम कैसे सोच रहे हैं, कि क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या रखनी है। मैं कम कैलकुलेशन कर रहा हूं, कोई वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं, हर जगह कॉमन सेंस टाइप का लिख रहा हूं कि यहां वेलोसिटी लिखी, सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल इक्वेशन लगाई, आंसर निकाल दिया। चलो ये केस 1 हुआ जहां पेंडुलम बन रहा है। ऑब्वियसली इसके केस में टाइम निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, यहां से यहां टाइम अगर पूछा जाए तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए ही टाइम पीरियड 2π√L/g है। क्योंकि ये आगे कुछ बनता है ऐसे, प्लस थीटा पे 4 अपॉन समथिंग, आगे का मुझे भी याद नहीं, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस के टर्म में आंसर आता है इसके इंटीग्रेशन का, तो हमसे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो नहीं पूछा जाएगा टाइम। ठीक है? चलो नेक्स्ट डिस्कशन इसमें। चलो सेकंड, बातें करना बंद करिए। सेकंड केस, वेलोसिटी इज मोर देन √5gl। तो अगर ये वेलोसिटी मोर देन √5gl है तो ये कंप्लीट कर लेगा सर्कल, विल नेवर स्लैक, और अगर ये स्लैक ही नहीं करेगा कभी, तो यहां टी मैक्स mg प्लस mv मैक्स का होल स्क्वायर
बाय एल और टी मिन एम वी मिन का होल स्क्वायर बाय एल माइनस एम जी। क्या ये साइन समझ में आया? ये पलटे क्यों? क्योंकि यहां स्यूडो बाहर एम जी बाहर, लेकिन जब टॉप पॉइंट पे टी मिन की बात करूं तो स्यूडो ऊपर है। ये स्यूडो लिख रहा हूं, सेंट्रीफ्यूगल स्यूडो, एम जी नीचे, टी नीचे। और यहां इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां स्यूडो एम जी से अगर बड़ा हुआ तो टेंशन पॉजिटिव होगा, यहां स्यूडो और एम जी दोनों डाउनवर्ड है, तो कॉमन सेंस है ये सब कुछ। इस पर से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, जनरली एक ही क्वेश्चन बनता है जो टेस्ट में आया था। इफ रेशियो ऑफ टी मैक्स एंड टी मिन is 3:1 for circular motion, for vertical circular motion, find Vmax। बातें करना बंद करिए, लेकिन ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ये समझाने के लिए कि हम सॉल्व ये ऐसे करेंगे। देख लो, √kgl अगर ये स्पीड होती तो जब हम टॉप पॉइंट पे जाते तो स्पीड k-4 gl होगी। क्या ये समझ में आया? ऑब्वियसली इस पॉइंट पे पूछा नहीं, लेकिन k-2 gl सोच पा रहे हो? क्योंकि लेंथ l पे 2 gl का चेंज आता है, तो 2l पे 4 gl का चेंज आएगा। तो यहां पे t max, तो यहां पे t max की वैल्यू mg इंटू 1 प्लस k, mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। t min की वैल्यू दिस माइनस mg, k-4 mg माइनस mg। क्या ये समझ में आया? k-5 mg और 1 प्लस k अपॉन 1 माइनस k इज इक्वल टू 3/1, तो 3 माइनस 3k 1 प्लस k, क्या t मिनिमम k माइनस, ओके ये रेशो में ये गलत लिखा है, हाँ ये बोलो ना, बिल्कुल गलत लिखा है। 1 प्लस k इज इक्वल टू 3k माइनस 15, 16 2k, k की वैल्यू कितनी आ गई? 8। टेस्ट में 2:1 था तो 11 आई थी वैल्यू। हाँ लेकिन तरीका समझ में आया कैसे करना चाहिए था कि रूट kgl एज्यूम करो, इसका आंसर आ जाएगा। टी मैक्स इसमें mg जोड़ना है, टी मिन इसमें से mg घटाना है, तो k-4 में से एक mg घटा दिया। and hence find tension when string is horizontal। तो बता सकते हो क्या आंसर बनेगा? and acceleration when string is horizontal। तो क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल पे स्पीड कितनी आएगी? 6 gl। देखो k की वैल्यू 8 छापो, 6 gl, और फोर्स लगता एक, टेंशन T लगता एक, mg लगता, वेलोसिटी इधर आ गई, ये इसकी वेलोसिटी 6 gl है। इक्वेशन क्या बनती? टेंशन T ही सेंट्रीपिटल है और mg ही टेंजेंशियल है, तो टेंशन T इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 6 mg। कुछ समझ में आया? और mg इज इक्वल टू m dv बाय dt, तो dv बाय dt की वैल्यू कितनी आ गई? g। मतलब जब ये ऊपर जा रहा होगा तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे g की रेट से कम होगी। और अगर एक्सीलरेशन पूछे होते तो एक v स्क्वायर बाय r आता, एक dv बाय dt आता। dv बाय dt की वैल्यू g है, v स्क्वायर बाय r की वैल्यू 6g है, तो a नेट √37g। पूछा नहीं मैंने, लेकिन अगर पूछा होता कि किसी भी इंस्टेंट पे आंसर पूछे हैं
तो उस इंस्टेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। दो फोर्सेस हैं, दो एक्सीलरेशन है, एक टेंजेंशियल इस तरफ या इस तरफ, एक सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ। तो सेंट्रीपिटल तो v²/r है, टेंजेंशियल g है। चलो तो कहां थे वो अपन? तीसरा केस, केस 3, वेलोसिटी 2gl से बड़ी है, 5gl से छोटी है। तो यहां वेलोसिटी √kgl है और k की वैल्यू 2 से 5 के बीच में है। इसका मतलब इस वाले केस में इट विल स्लैक समवेयर। तो कभी ना कभी स्लैक करेगा और गारंटीड वो इस इंटरवल में स्लैक नहीं कर सकता, क्योंकि इस इंटरवल में mg और स्यूडो दोनों बाहर हैं। यहां कहीं स्लैक करेगा जहां स्यूडो बाहर है, mg अंदर है, और mg ज्यादा पावरफुल हो जाएगा जब। ठीक है, तो ये कभी ना कभी स्लैक करेगा एट हाइट, और मैं लिख सकता हूं कहां? r से 2r के बीच में। बॉटम से जो हाइट होगी वो r से 2r के बीच में कहीं स्लैक करेगा, और वो कहां स्लैक करेगा ये भी मैं निकाल देता हूं। तो जिस पॉइंट पे भी स्लैक करेगा उसे मैं यहां से थीटा के टर्म में लिख रहा हूं। तो सोचिए अगर यहां स्लैक किया तो यहां टेंशन 0 है, यहां टेंशन 0 है, इसकी स्पीड v है। तो अब मैं यहां क्या कह रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से। अगर टेंशन 0 है तो यहां से फ्री फॉल चालू हो गया है, और अगर फ्री फॉल चालू हो गया है तो इस पर फोर्स एक लग रहा है mg, बस mg लग रहा है और तो कोई है नहीं। और ये फील करें mg का जो साइन थीटा है वही इसको v²/r दे रहा होगा, या मैं इसे लिखूं इस समय पे v²/g का कंपोनेंट, और ये थीटा है तो ये थीटा है, g का cos थीटा स्पीड कम करेगा, g का साइन थीटा घुमाएगा, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जस्ट l हो जाए। आ गया? तो v की वैल्यू मिल गई हमें, कितनी बनी? gl साइन थीटा। लेकिन मेरे पास वेलोसिटी लिखने का एक और तरीका है यहां, कि अगर ये √kgl है तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो kgl माइनस 2gl1 प्लस साइन थीटा। क्या दिखाए? अगर मैं यहां से देखूं तो l प्लस एल साइन थीटा जा चुका हूं, तो 2gl प्लस एल साइन थीटा का चेंज आ गया होगा, लेकिन ये आंसर तो इसके बराबर है, बोथ मस्ट बी इक्वल। तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू k माइनस 2 1 प्लस साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू k माइनस 2/3, और इसके बाद हम रट मारेंगे ये रिजल्ट, साइन इनवर्स k माइनस 2/3, क्योंकि रटना बिल्कुल आसान है। k इक्वल टू 5 पे k इक्वल टू 5 से बड़ा अगर हो गया तो साइन इनवर्स गुस्सा हो जाएगा। k अगर 5 से बड़ा हो गया तो अलाउड ही नहीं है आंसर, और सही बात है 5gl के ऊपर तो स्लैक कभी करेगा नहीं। सिमिलरली k 2 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि √2gl से तो बड़ा होना ही चाहिए। मिल गई दोनों लिमिट। तो k की वैल्यू जब 2 होगी तो 0 आएगा, 5 होगा 90 आएगा, 2 से 5 के बीच में ही एंगल आएगा। इससे आप याद रख सकते हो साइन इनवर्स k माइनस 2/3। तो एक छोटी सी चीज हमने रट मारी कि ये किस थीटा पे जाके स्लैक करेगा, और अगर ये स्लैक कर गया, टेंशन 0 हो गया, तो इसके बाद ये पाथ पैराबोलिक है, और यहां से यहां तक ये पाथ सर्कुलर है, और ये पैराबोलिक तब तक चलेगा जब तक कि ये फिर से इसका डिस्टेंस यहां से r नहीं हो जाता। क्या ये समझ में आया? ये लेंथ r है, बाकी ये लेंथ r से कम होगी, और ज्यों ही r होगी ये रस्सी टाइट हो जाएगी, एक झटका लगेगा इस पे, तो इसकी ये वाली वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, और अब इस वेलोसिटी से वापस आएगा, परमानेंट एनर्जी लॉस होगा एक। ये फील आया क्या बोला? कि ये ऐसे जा रहा था, रस्सी ऐसे है, तो रस्सी इस कंपोनेंट को खत्म कर देगी, क्योंकि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि ये वेलोसिटी बनी रहे और ये अपनी नेचुरल लेंथ पे हो।
तो इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट तुरंत रस्सी खत्म कर देगी, इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट बचा रहेगा, और ये बचा रहेगा तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन अब ये सर्कुलर मोशन ऐसी होगी कि शायद वहां तक भी ना पहुंच पाए, अब हो सकता है यहीं तक जाए। पक्का समझ में आया? ठीक है, रिस्क ले सकता हूं इसकी, खराब ना हो जाए। हाँ तो देखिए देखिए मैं ये कह रहा हूं कि एक बार स्लैक होगा, लेकिन उस स्लैक होने के बाद एक झटका लगेगा और फिर वो हल्का सा ही मूव कर पाएगा। समझ गया ना? अब इसमें झटका लगेगा तो ये टूट गया तो खराब हो जाएगा, खराब करना नहीं है अपन को, क्लास कैसे होगी? अरे ये रिप्लेसमेंट मिलता नहीं इसका, नहीं तो तुम खराब कर दो ये। तो एनीवे ये समझ में आया। इसके बाद ये पैराबोला बनेगा कुछ, और ये पैराबोला की फिर ये मैक्सिमम हाइट आएगी, और ये जो हाइट है ये गारंटी 2r से कम होगी, 2r से कम होगी, क्योंकि ये लेंथ 2r यहां कहीं है, उससे तो कम ही होगा। तो जिस पॉइंट पे सिलेक्ट किया है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी gr sin थीटा है या gl sin थीटा है, और ये वेलोसिटी मैं यहां से भी लिख सकता था, तो मैंने यही कंपेयर किया कि kgl माइनस 2gl 1 प्लस साइन थीटा, ये कंपेयर किया इस पॉइंट पे। चलो तो इस बार 2-3 एग्जांपल आएंगे। पहला एग्जांपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी का क्वेश्चन करते हैं। यहां वेलोसिटी 4.5 gl, तो यहां वेलोसिटी, या चलो 3gl कर देता हूं, या 4.5 ही रहने दो। तो देखिए इसके पास वेलोसिटी ज्यादा है √4gl से, एनर्जी के हिसाब से ये यहां तक जा सकता है, लेकिन जा नहीं पाएगा, उसके पहले ही स्लैक हो जाएगा। लेकिन अगर ये लाइट रॉड होती तो चला जाता। तो अब हमें देखना है कि थीटा व्हेन इट स्लैक्स और मैक्सिमम हाइट आफ्टर स्लैकिंग। तो पहले का आंसर तो हम सीधे फॉर्मूले से निकाल लेंगे। थीटा स्लैक कितने पे होगा? साइन इनवर्स k माइनस 2/3, तो साइन इनवर्स 5/6, इतने एंगल पे स्लैक होगा। और ये थीटा कहां से आया ये जरूर ध्यान रखना, यहां से। अगर नीचे से पूछा होता तो 90 जोड़ना मत भूलना। क्लियर? तो जो हमने थीटा निकाला है वो हमने हॉरिजॉन्टल से निकाला है, तो नीचे से कितना एंगल आएगा? तो ये बनेगा, तो π/2 प्लस साइन इनवर्स 5/6 फ्रॉम इनिशियल एंगल। हाइट पूछी होती तो बिल्कुल आसान था, हाइट कितनी हाइट पे स्लैक होगा? तो कितनी हाइट पे स्लैक होगा? तो जब इसका थीटा साइन इनवर्स 5/6, तो ये लेंथ कितनी है? 5l/6। अब ये स्लैक हो चुका है, और इसके बाद का अब काम हमारा यहां से बनेगा। ये थीटा है, ये √GL साइन थीटा है। क्या समझ में आया? √GL साइन थीटा कैसे लिखा मैंने ये वेलोसिटी? क्योंकि अगर स्लैक किया है, टेंशन 0 है, तो mv²/r ही mg के कंपोनेंट के बराबर होगा। ठीक है? तो या तो उससे याद रखें या छाप दें इसमें, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो छाप दें मतलब आप ऐसे सोच सकते हो, यहां से इतना और चले गए तो 4.5 GL था, मतलब हमारे पास 9GL/2 था। अब 2GL प्लस 5l/6 का लॉस हो गया, लिख सकता हूं। तो 4.5 में से 4.5 या 9/2 -2 -5/3,
GL लिख सकते हैं। LCM 6 ले लो इसका, तो 6 लेते तो यहां 27, यहां 12, यहां 10, तो 5/6। तो होपफुली समझ में आया होगा कि ये वेलोसिटी √5GL/6 सीधे सीधे बन जाएगी। अब जरा सोचिए, ये हमारी √GL sin थीटा है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये थीटा है, ये थीटा है। मुझसे पूछा है मैक्सिमम हाइट, और ये मैक्सिमम हाइट मुझे डायरेक्ट दिख रही है। कैसे? इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा? GL sin थीटा का cos थीटा लिख सकता हूं। इसे GL sin थीटा का cos स्क्वायर थीटा, इसका मतलब H की वैल्यू L sin थीटा cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 2GH से कंपेयर करो तो ये मैक्सिमम हाइट इतनी जाएगा, और L/2 sin थीटा कितना था? 5/6। cos थीटा कितना है? 1 - 5/6 का होल स्क्वायर, 25/36। 36 - 25 11 का 55, L इंटू 55/72 इंटू 6। ठीक है, ये आया। और मैक्सिमम हाइट पूछी थी, तो मैक्सिमम हाइट L प्लस 5L/6 प्लस ये गंदा सा L इंटू 55/432। सही है, ये टोटल हाइट आई। ये गारंटी 2L से कम है। वैसे सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा ये मैं पहले भी बता चुका हूं शायद। ऐसे नहीं बताए थे जब ये क्वेश्चन किए थे, ये वेलोसिटी है कितनी हाइट जाएगा, वही तो करना है। इसके बाद तो अब कंपोनेंट बचे नॉर्मल काइनेमेटिक्स है। तो ये थीटा याद रखिएगा, किस थीटा पे कांटेक्ट छूटेगा। चलो बातें करना बंद करिए, इंटरेस्टिंग डिस्कशन इसके बाद है। अब ये चीज हमने रट मारी कि सिंपल पेंडुलम के लिए √5GL और 2GL के बीच में है, तो किसी एंगल पे सिलेक्ट करेगा sin इनवर्स K - 2/3। अब हम ये बाकी जगह भी फिट करेंगे इसको। चलो समझते हैं कैसे। तो पहले ये क्वेश्चन देखें। अगर इसमें मैंने वेलोसिटी √4GL दी होती, रिंग फिक्स्ड है, स्मूथ है, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैंने √4GL दी, इससे हल्की सी ज्यादा, तो ये तो तय है कि ये सर्कल कंप्लीट कर लेगा, कैन कंप्लीट सर्कल। आ गया समझ में? लेकिन हम एक बात जरूर कह सकते हैं कि अगर ये नॉर्मल वाला पेंडुलम होता तो K - 2/3 जो कि sin इनवर्स 2/3 बनता, उस पर सिलेक्ट करता। तो ध्यान दीजिए इसका यहां क्या सेंस है कि ये समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूं? अब समझ में आएगा शायद। दिखाइए क्या हुआ। और ये जो एंगल है थीटा sin इनवर्स 2/3, तो sin इनवर्स 2/3 एंगल तक स्यूडो mg से बड़ा है या दोनों जुड़ रहे हैं? इस हिस्से में स्यूडो भी नीचे, mg भी नीचे, रिंग ऐसे बनेगी। और बियॉन्ड दैट उसके बाद स्यूडो कमजोर पड़ गया, mg जीत गया। सिलेक्ट कर देना चाहिए लेकिन करा नहीं, नॉर्मल रिएक्शन इनवर्ड हो गया। तो क्या ये समझ में आया कि यहां रिंग पे इनवर्ड या आउटवर्ड, वो आपको सोचना है कि किस पे पूछा है। तो अगर इस पे पूछा है तो ये जब इसके कांटेक्ट में ये बाहर जाना चाहता है, इस पे n अंदर आएगा, और जब ये इधर है ये नीचे गिरना चाहता है, n ऊपर आएगा। ये मैंने बीड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, बाहर वाली रिंग का बनाते तो उल्टा होता। ये समझ में आया क्या हुआ? तो मैं फिर कह रहा हूं स्यूडो से फील करें, ज्यादा आसान होगा। स्यूडो धक्का दे रहा है, mg धक्का दे रहा है, इसीलिए रिंग ऐसी है। लेकिन स्यूडो अभी भी धक्का दे रहा है, mg पुल कर रहा है।
स्यूडो कमजोर हो गया और यहां पे mg ज्यादा पावरफुल हो गया, तो mg स्यूडो, तो mg जीत गया, तो ये ऐसा बना। इसका मतलब आप ये सोच सकते हो, अगर ये लाइट रॉड होती तो ये होता 4Gl प्लस, तो इसमें भी आप ये सोच सकते हो कि यहां से यहां तक लाइट में, रॉड में टेंशन होगा। ये समझ में आया? यहां से यहां तक कंप्रेशन होगा। क्या समझ में आया? वही कंप्रेशन जिसे थ्रेड झेल नहीं पा रहा था। तो ये यहां से यहां तक टेंशन रहेगा, इसके बाद कंप्रेशन आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? और इसका मतलब शायद अब आप ये भी समझ पाए होंगे कि अगर ये ऐसा होता और 4Gl स्पीड दी होती तो इतने इंटरवल के लिए बाहर के कांटेक्ट में होता और इतने इंटरवल के लिए अंदर के कांटेक्ट में होगा। पक्का समझ गए? तो यहां पे ये ऐसा कुछ बनेगा। क्लियर? तो एक तो डिस्कशन का पार्ट ये था कि अगर यहां पे रिंग या कुछ और होता है तो स्लैग तो नहीं करेगा, लेकिन यहां फिर टेंशन और कंप्रेशन आएगा या नॉर्मल रिएक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है और आईआईटी में लगभग 2 या 3 बार यह पूछा है। सिर्फ यही कि नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ होगा और क्या होगा, बस वैल्यूज नहीं पूछी कि एक फील आपके अंदर आए कि आखिरकार मोशन कैसी हो रही है। दूसरा डिस्कशन मैं क्वेश्चन के फॉर्म में दे दूंगा, ये तो छापने की जरूरत नहीं, बस समझ लो, ये मैं क्वेश्चन के फॉर्म में दे देता हूं अभी। पक्का समझ में आया पहला? दूसरा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरा जो मैं, और हां ये तो समझ में आया ही होगा, ये वाला केस और ये वाला केस एग्जैक्टली सेम है। पेंडुलम या इसके अंदर रखा हुआ ये केस एग्जैक्टली सेम है। जब ये कांटेक्ट छोड़ेगा ये सिलेक्ट कर जाएगा, और ये रिंग में ऐसा बनाया या फिर यहां ऐसे बना दूं, ये दोनों केस सेम है। ठीक है? अब मैं जो तीसरा केस लिख रहा हूं वो थोड़ा सा अलग है। तीसरा केस समझिएगा, बॉल को यहां से या इसको यहां से फेंका। अब जरा समझिए, अगर मैं इसको वेलोसिटी दूंगा तो ये ऐसे, ये पैराबोलिक जाना चाह रहा है, मान लो ऐसे, ये मैं बता चुका हूं। ये कंस्ट्रेंट कह रहा है ऐसे, तो कंस्ट्रेंट की बात मानी जाएगी। लेकिन अगर वेलोसिटी कुछ ज्यादा ही हुई और इसके पैराबोला की टेंडेंसी ऐसी है, सर्कल की ऐसी है, तो वहीं के वहीं कांटेक्ट छोड़ देगा। तो यहां पे मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि ये वेलोसिटी कितनी होगी कि ये कांटेक्ट, तो मिनिमम वेलोसिटी सो दैट इट लीव्स कांटेक्ट इमीडिएटली। छापने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में दूंगा। तो क्या बनेगा? तो अगर इसका पैराबोला जो बन रहा था, नॉर्मल रिएक्शन 0 मान लो, तो mg माइनस एन mv स्क्वायर बाय r लिखेंगे। नॉर्मल रिएक्शन 0 करो तो वेलोसिटी कितनी आई? gr। तो अगर वेलोसिटी gr से बड़ी हो जाए तो इट नेवर रिमेन्स इन कांटेक्ट। पक्का पॉइंट समझ में आया? क्लियर? और ये यहां वेलोसिटी अगर gr से बड़ी हो जाए, ऑलवेज रिमेन्स इन कांटेक्ट। तो अच्छी बात यह है कि हमें याद नहीं रखना है कुछ। सोचो, ये केस होता तो यहां वेलोसिटी रूट gr से बड़ी चाहिए, तो इसका बाहर लगने वाला फोर्स mg से बड़ा है। लेकिन अगर ऐसा रखा और बाहर लगने वाला mg से बड़ा हो गया तो कांटेक्ट छोड़ ही देगा। तो ये वो केस है जहां ऑलवेज रिमेन्स इन कांटेक्ट, तो इसमें नेवर रिमेन्स इन कांटेक्ट। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री केस है? और चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री केस है तो मेरे लिए अब इनका आंसर निकालना आसान होने वाला है। देखो, अगर मैंने कहा यहां वेलोसिटी 0 प्लस है, तो मैं ये बता सकता हूं कि ये कांटेक्ट कब छोड़ेगा। देखो कैसे।
मैं ये वाला केस बना लूं, यहां वेलोसिटी 0 प्लस है, तो नो डाउट जब ये यहां आएगा तो यहां वेलोसिटी 4g आएगी। आ गया समझ में? ये 0 तो ये 4g, और 4g के हिसाब से यहां से साइन इनवर्स 2/3 तक आउटर वाले के कांटेक्ट में है, यहां भी आउटर वाले के कांटेक्ट में है, तो ये यहां से यहां इनर वाले के कांटेक्ट में है। तो समझ में आया? एक पर्टिकुलर कोई एक एंगल आएगा जिस पे इसके कांटेक्ट में होगा, उसके बाद ये आउटर के कांटेक्ट में होता अगर आउटर होता, लेकिन वो तो है ही नहीं, तो वही कांटेक्ट छोड़ देगा। और ये एंगल भी तो साइन इनवर्स k-2/3 ही से ही निकाल सकते हैं, लेकिन वो तो इसके लिए ट्रू है। कोई बात नहीं, इससे पहले इसका आंसर निकालो और अब इसकी मदद से ये एंगल ढूंढ लो। और ये अगर साइन इनवर्स 2/3 है तो ये वाला एंगल कॉस इनवर्स 2/3 है। मतलब अगर 0 प्लस वेलोसिटी से छोड़ा होता तो ये इससे कॉस इनवर्स 2/3 पे कांटेक्ट छोड़ता। आ गया समझ में? चलो कुछ और वेलोसिटी देख के देखते हैं। अगर इसकी वेलोसिटी मैंने gr/2 दी, अब पूछा होता कहां कांटेक्ट छोड़ेगा, तो हम इसको लिए सॉल्व करेंगे ही नहीं, हम करेंगे इसके लिए। जब ये बॉटम पे आता तो वेलोसिटी कितनी होती? 4.5 gr। क्या ये दिख रहा है? 4.5, क्योंकि 4 gr का अंदर चेंज आएगा, और 4.5 के हिसाब से ये वाला एंगल साइन इनवर्स 2.5/3 आता। इसका मतलब यहां से ये एंगल कॉस इनवर्स 5/6 आए। तो अब आप शायद इसमें समझ चुके होंगे कि अगर मैंने ये वेलोसिटी 3gr/2 रखी, तो ये जब बॉटम पे आएगा तो वेलोसिटी कितनी होती? 1.5 ये है और 4 इसका, 5.5 gr, और इट नेवर लूजेस कांटेक्ट, तो इट विल नेवर मेक कांटेक्ट। तो ये इसके साथ कांटेक्ट बनाएगा ही नहीं, क्योंकि ये इसके साथ कांटेक्ट छोड़ नहीं रहा है। तो इसके हिसाब से मोशन ऐसी है कि सिर्फ आउटर वाले को मौका मिल रहा है। तो होपफुली रिलेट कर पाए होगे दोनों चीजों को। तो क्वेश्चन की बारी। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो क्वेश्चन में ये थ्योरी आ जाएगी, ठीक है? क्वेश्चन 1, ये फिक्स्ड है। चलो तो पहले का आंसर, पहले में √2gr अगर है मतलब ये कांटेक्ट कभी बनाया ही नहीं, मतलब ये प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल है तो टाइम लगेगा √2h/g, और डिस्टेंस आएगा हॉरिजॉन्टल पे 2gr इंटू 2r/g। 2r पैराबोलिक पहले केस में, तो पहले में यही कि √gr से बड़ा है तो कांटेक्ट होगा ही नहीं, तो पैराबोलिक बनेगा। दूसरे में वेलोसिटी 0 प्लस है, तो 0 प्लस मतलब यहां से थीटा अगर लिखूं तो कॉस इनवर्स 2/3, क्योंकि ये अगर 0 है तो बॉटम पे 4gr होती, तो साइन इनवर्स 2/3 यहां से, तो कॉस इनवर्स 2/3 ऊपर से। तो पोजीशन थीटा के टर्म में लिख दो, या फिर हाइट लिख दो r/3, कॉस थीटा 2/3, सॉरी 2r/3 नीचे से। चलो तीसरे में इट लीव्स कांटेक्ट एट 3r/4। अब वेलोसिटी चाहिए, तो थर्ड में हम ऐसे सोचेंगे, अगर ये 3r/4 पे कांटेक्ट छोड़ रहा है तो ये r, ये 3r/4, तो ये r 3r/4, यहां से थीटा आया साइन इनवर्स 3/4। ये समझ में आया? और इसे साइन इनवर्स k-2/3 से कंपेयर कर लें, तो यहां 9/4, 2 + 9/4,
17/4, तो बॉटम पे स्पीड आती 17 GR/4, लेकिन हमें टॉप पे निकालनी है। तो टॉप पे इसमें से 2 GR 4 GR माइनस करना है, तो GR/4 का अंडर रूट। ये तीसरे का आंसर। उम्मीद है तरीका समझ में आया होगा कि हमने करेस्पॉन्डिंग इसका आंसर देखा, साइन इनवर्स से कंपेयर किया और टॉप का आंसर निकाल दिया। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। मिनिमम हाइट टू कंप्लीट द सर्कल, कि कितनी हाइट की जरूरत पड़े कि सर्कल कंप्लीट हो जाए। तो या तो आप सोचिए यहां 5 GR चाहिए, इसे 2GH से कंपेयर कर दो, तो H की वैल्यू 5R/2। या आप सोचिए कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी √GR चाहिए, तो R/2 की एनर्जी चाहिए, और 2R की एनर्जी ये है, 2R + R/2, तो 5R/2। तो पहले का आंसर 5R/2, और दूसरे में कितनी हाइट रख दी हमने, 3R, तो पक्का सर्कल कंप्लीट करेगा। यहां 6GR बनेगा, तो N मैक्स कितना बना, N मैक्स 7 mg, और यहां 6GR, तो यहां कितना 2GR, तो नॉर स्यूडो 2mg माइनस mg, मिनिमम आया mg। तो इस पॉइंट पे बॉटम पे n मैक्स है, टॉप पे n मिन है, ये मिनिमम मैक्सिमम मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, x मीन्स सच दैट इट कैन कंप्लीट सर्कल। तो जब ये इधर जाएगा, इसके बाद ये सर्कल ऐसा कंप्लीट कर ले, तो यहां से जब ये इस पॉइंट पे आया होगा, तो इसकी वेलोसिटी, ये लेंथ L माइनस L cos 37, L/5, तो 2GL/5 होगी। और अगर ये लेंथ L माइनस x है और सर्कल कंप्लीट करना है, तो ये 5GL माइनस x होना चाहिए। तो 5 टाइम्स L माइनस x लेस देन और इक्वल टू 2L/5, तो L माइनस x लेस देन और इक्वल टू 2L/25, तो x इज मोर देन और इक्वल टू 23L/25। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन एट बॉटम। तो ये वेलोसिटी √2GL, ये एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री, L/2 और जुड़ गया, तो बॉटम पे √3GL आ गया। तो नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन एट बॉटम जो भी पूछा है, N एट बॉटम 4 mg। अब क्या निकालना है हमें, पोजीशन वेयर इट लीव्स द कॉन्टेक्ट। तो यहां से थीटा साइन इनवर्स k-2/3 साइन इनवर्स 1/3। तो दूसरे का आंसर एट हाइट, अगर हाइट पूछी होती तो 4R/3 फ्रॉम बॉटम। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, लेकिन ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, क्योंकि इसके बाद ये पैराबोलिक मोशन और होगा। तो मोशन तो इसके बाद भी होगा, और यहां पे
वेलोसिटी जी आर साइन थीटा होगी, साइन थीटा 1/3, और ये थीटा है तो रूट GR/3 का कॉस थीटा, और साइन थीटा 1/3 तो कॉस थीटा 2√2/3, और इसको लिखें तो ये बना GR इंटू 8/27। इसका मतलब ये 4R/27 और जाएगा, ऑलरेडी ये R/2 जा चुका है, R ये जा चुका, R/3 जा चुका है, तो आंसर आया हाइट R प्लस R/3 प्लस 4R/27 कितना बना 40 R/27। ये आंसर 3R/2 से कम आना चाहिए था। ये समझ में है, 3R/2, क्योंकि ये पूरी एनर्जी खर्च हो जाती तो 3GR/2 आता, तो ये इससे कंपेयर करते तो आंसर 3R/2 जाता, जबकि एनर्जी का कुछ हिस्सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में बच गया है। और दरअसल मैं उसी की मदद से आंसर निकाल सकता हूं। देखें, यहां वेलोसिटी GR साइन थीटा है, और ये थीटा है तो ये भी GR साइन थीटा का साइन थीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है √GR का साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा कितना है 1/27। इसका मतलब इसके पास जो टोटल एनर्जी थी उसमें से 1/54 बच गई, तो ये जा सकता था 3R/2, लेकिन R/54 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने अपने अंदर बचा लिया। ये हमारा आंसर है, सेम आएगा ये 40/27 के बराबर। लास्ट क्वेश्चन क्या था, पोजीशन वेयर नॉर्मल रिएक्शन इज 0, तो बताओ पहले का आंसर। यहां अगर वेलोसिटी GL/3 है तो यही बॉटम पे होता, तो √4GL 13GR/3। इसका मतलब यहां से जहां कांटेक्ट छूटेगा वो वाला केस है साइन इनवर्स K-2/3 7/3 9 7/9। और लेकिन एंगल अब जहां से भी पूछा हो, अगर टॉप से पूछा है तो टॉप से ये थीटा डैश आएगा कॉस इनवर्स 7/9। एन मैक्स एक्सीलरेशन एट दिस पॉइंट, तो हां इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन भी चाहिए। बताओ एक्सीलरेशन इस पॉइंट पे कितना होगा। जी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जी साइन थीटा जी कॉस थीटा बिल्कुल निकालते आंसर वही आता, लेकिन क्यों करें, नॉर्मल रिएक्शन है ही नहीं, इकलौता फोर्स mg, तो एक्सीलरेशन g ही आएगा इस पॉइंट पे। ये पहले के आंसर है। दूसरे में n मैक्स बॉटम पे आएगा, और बॉटम पे वेलोसिटी कितनी है, शायद 13GL/3, तो यहां पे n की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो n मैक्स इज इक्वल टू mg प्लस mv²/r 16 mg/3। अब जहां तक एक्सीलरेशन की बात करें तो इसके पास आएगा v²/r, v²/r ऊपर, और v की वैल्यू कितनी है 13g/3 ऊपर। क्या ये समझ में आया, इस दौरान कोई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं है, तभी तो वेलोसिटी मैक्सिमम है। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो स्पीड का डेरिवेटिव 0, इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं, लेकिन इस डायरेक्शन में तो v²/r होगा। और थर्ड पार्ट में जब ये r डिस्टेंस पे गिरा, मतलब यहां पहुंचा, तो इसकी एक्सीलरेशन में वेलोसिटी कितनी हुई 7gl/3। लेकिन इसके पास अब दो एक्सीलरेशन है, एक एक्सीलरेशन v²/r, एक एक्सीलरेशन dv/dt। dv/dt तो g के बराबर है,
और v स्क्वायर बाय आर 7g बाय 3 के बराबर, तो ए नेट तिरछा होगा, तो 7g बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस g का होल स्क्वायर का अंडर रूट। नॉर्मल रिएक्शन भी पूछी है, और यहां नॉर्मल रिएक्शन ही सेंट्रीपिटल दे रहा होगा, mv स्क्वायर बाय आर 7mg बाय 3। तो अब जाके ये सर्कुलर और वर्क पावर एनर्जी खत्म हुआ। होमवर्क आ गया, तो बचे टॉपिक 4, 5, लेकिन एक अगला जरूरी होमवर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिवीजन, क्लास कॉपी से, क्योंकि ये काफी जल्दी हो जाएंगे दोनों। मैग्नेटिक इफेक्ट याद दिला दूं, ये मैं दे चुका हूं, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट दे चुका हूं, ईएमआई मैंने दिया। अब क्योंकि ऐसा मत करना कि जब 11वीं का खत्म हो तुम ये दो कि 11वीं वाला तो अच्छा हो गया, अब हम 12वीं वाला भूल गए पूरा। तो 12th पैरेलली करते रहिए। तो ईएमआई का रिवीजन, तो मैं कल जो एक आपको एक्स्ट्रा शीट मिलेगी कल, उस शीट के टॉपिक हैं ईएमआई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट प्लस एसी। नहीं, सिर्फ यही, इनकी एक शीट मिलेगी आपको 30 क्वेश्चन की। तो कल मैं प्रैक्टिस के लिए ये दूंगा, है ना। चलो, तो कल मेरी क्लास होनी चाहिए। अरे नहीं है, क्यों नहीं है? अरे हाँ, ओके, तो शीट तो फिर भी मिलेगी। तो कल ये शीट मिलेगी, परसों में इसका और इसका डिस्कशन करूंगा इन दोनों शीट का क्लास में, और परसों क्लास 2:30 बजे से होगी।